बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पाइनल इंजरी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ब्रेन इंजरी का। ठीक है। ये टॉपिक और ब्रेन इंजरी टॉपिक जो है वो दोनों एक दूसरे के रिलेटेड हैं। ठीक है, मिलते जुलते हैं। इसमें बेटा हम डिस्कस करते हैं कि आ, जो स्पाइनल कार्ड की इंजरी है या स्पाइन इंजरी है, स्पाइनल इंजरी है, वो किस वजह से होती है, उसकी डायग्नोसिस क्या है, हम उसकी तशखीस किस तरह करते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरह करते हैं। अब इसके काज की हम बात करें, जिस तरह हमने डिस्कस किया था ब्रेन इंजरी में, हमने डिस्कस किया था कि फॉल जो है ये एक कॉमन रीज़न है ब्रेन इंजरी की। सेम स्पाइनल कार्ड की जो इंजरी है उसमें भी जो फॉल है, गिर जाना, वो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। ठीक है। आ, जी बच्चों, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो स्पाइनल कार्ड की इंजरी है सेम वो ब्रेन की इंजरी के रेलिवेंट है, एक दूसरे से मिलती जुलती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो सेम ये भी एक काज है। इसके अलावा कुछ मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ये हो सकता है। ठीक है। अब इसका जो डायग्नोसिस है वो क्या है। सबसे पहले जो है हम जो स्टार्टिंग में डायग्नोस करते हैं वो होता है एक्सरे। ठीक है। एक्सरे से अगर पता ना चले कि डिसऑर्डर कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद हम परफॉर्म करते हैं सीटी स्कैन। और अगर सीटी स्कैन भी प्रॉपरली ना बता सके कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, नर्व्स के अंदर प्रॉब्लम है, मोटर न्यूरॉन्स के अंदर प्रॉब्लम है, या डिस्क मिसप्लेस हुई है या कंप्रेशन हुई है उसकी, तो हम जो है वो सिवियर केसेस में ये फंक्शन परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम एमआरआई की रिपोर्ट का नाम देते हैं। इसके अलावा हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा जो स्पाइनल है, स्पाइनल कार्ड है या स्पाइन इंजरी है वो हुई है, तो हमें वहाँ पे अलोंग द स्पाइन या स्पाइनल कार्ड के अंदर या स्पाइन के अंदर यानी बैक कमर के अंदर क्या होगा, पेन फील होगी, स्वेलिंग होगी, इन्फ्लेमेशन होगी। ठीक है। तो हमसे जो है जो बॉडी है वो प्रॉपरली न्यूरॉन्स के फंक्शन जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। आपकी जो बॉडी है वो पैरालाइज होना स्टार्ट होगी और उसमें क्या होगा कि बॉडी के जो पार्ट हैं, ठीक है, वो अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे, अपना वर्क नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम जो है पेन रिलीफ करने के लिए हम पेन किलर मेडिसिन यूज कर सकते हैं। पेन किलर मेडिसिन यूज कौन कौन सी कर सकते हैं, डिक्लोफेनिक सोडियम पोटाशियम टैबलेट वगैरह यूज कर सकते हैं, निम्जोलाइट की टैबलेट यूज कर सकते हैं, निम्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अगर ये उसको कंट्रोल नहीं कर सकती तो हम डिक्लोरान डिस्प्लट पेन किलर है मेडिसिन, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ट्रामाडोल है, ठीक है, टोनोफ्लेक्स के नाम से जो मेडिसिन मार्केट में अवेलेबल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। या हम इंजेक्शन की तरफ चलें तो डिक्लोरान है, टोराडोल है, ट्रामाडोल है। ठीक है। ये मेडिसिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है।
तो पेन तो इस तरह कंट्रोल हो जाएगी, लेकिन अब जो बॉडी है वो पैरालाइज हो रही है, ठीक है, बॉडी अच्छे तरीके से फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही। तो अगर ये इस तरह की सिचुएशन आती है देन हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। सर्जरी हम करवाते हैं, ठीक है। उसमें जो बॉडी के अंदर, जो स्पाइन के अंदर डिस्क होती है, या तो वो कंप्रेशन में होती है, कंप्रेस हुई होती है, या वहाँ पे मिसप्लेस हो जाती है, तो वो उसको ठीक करने के लिए हमें जो ऑथेंटिक ट्रीटमेंट करना होता है वो सर्जरी है, ठीक है। इसके बाद, सर्जरी के बाद अगर हम देखें कि स्पाइन इंजरी जो है वो ज़्यादा है, स्पाइन इंजरी इतनी ज़्यादा है कि जो इंसान जिसको ये हुई है, ठीक है, वो वर्क करना चाह रहा है, चलना फिरना चाह रहा है, वॉक करना चाह रहा है, तो हम उसको बेड रेस्ट देंगे ताकि ज़्यादा जो है वो इसकी प्रॉब्लम ना बने, ज़्यादा इंजरी ना हो सके, ठीक है। और लास्ट पे हमने इसी टॉपिक के रिलेटेड अकॉर्डिंग टू बोर्ड आपके पेपर के लिहाज से हमने इसके कुछ क्वेश्चन जो हैं वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे हैं, उनको भी मज़ीद हम डिस्कस करेंगे। तो चलो बेटा, आज जो है हम डिस्कस करते हैं स्पाइनल इंजरी। तो स्पाइनल इंजरी बेटा, जो आपका स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, उसके अंदर स्पाइन के अंदर जो है वो इंजर हो जाना, ठीक है, उसको चोट लग जाना, उसकी मतलब कि इंजरी होती है, ठीक है, स्पाइन इंजरी। इसके जो काजेज हैं यहाँ पे मैंने जो है वो दो काज डिस्कस किए हैं। पहला जो है वो ट्रामा है, ठीक है। ट्रामा जो है वो किस वजह से होता है, फॉल यानी गिर जाना। ये मोस्ट कॉमन है चाइल्ड में, ठीक है। मोस्ट कॉमन है चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का मतलब है कि रोड के ऊपर जो मशीनरी जा रही है, कोई मतलब के व्हीकल जा रही हैं, गाड़ियां जा रही हैं, उसकी वजह से रोड का एक्सीडेंट हो जाना। स्पोर्ट्स इंजरी, खेल कूद के दौरान, यानी जो आप खेलते हैं, यहाँ पे हम कह लें कि फुटबॉल की गेम है, ठीक है। फुटबॉल की गेम में क्या होता है कि गिर जाना, ठीक है। या उसके बाद हम कह लें क्रिकेट की गेम, ठीक है। तो बॉल जो है वो अ, लग जाती है उसके हेड के अंदर, सर के अंदर जो है, और उसके बाद जो है वो बॉडी में टच होती है, ठीक है, स्पाइन में, नेक में लगी, ठीक है, या आपकी कमर में लग जाए, ठीक है, किसी वजह से वो आपको जो है वो लगे, तो देन आपकी जो है वो स्पोर्ट इंजरी। खेल कूद के दौरान अगर चोट लगती है, ठीक है, वो हेड के अंदर लगेगी तो वो हेड की इंजरी हो जाएगी। अगर स्पाइन के अंदर जो है वो चोट लगती है तो वो स्पाइन इंजरी हो जाएगी। इसके अलावा हाई इम्पैक्ट एवर्स, ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब कि जो है वो इम्पैक्ट होना इसका, ठीक है। इसके बाद है इसकी पेनिट्रेटिंग इंजरी। पेनिट्रेटिंग में हम स्टैब और गन शूट का जो फंक्शन है, यानी गन शूट की वजह से ये हो सकता है, ठीक है। यानी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से ये बॉडी में क्या होता है कि वो स्पाइन की इंजरी हो सकती है। इसकी कुछ टाइप्स हैं। टाइप्स में हमने देखा कि जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड की इंजरी हमने डिस्कस की, ठीक है। स्पाइनल कार्ड की इंजरी में हमने देखा कि डैमेज टू द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड आपकी बॉडी के अंदर है और वो डैमेज हो जाएगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा कि आपकी जो बॉडी है वो पैरालाइज होगी और लॉस ऑफ सेंसेशन, ठीक है। अगर वो बॉडी पे कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की हम सेंसेशन करें तो वो हमें फील नहीं होगी। इसके बाद फ्रैक्चर और डिसलोकेशन है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो स्पाइन है, ठीक है, उसकी जो बोन्स हैं, ठीक है, उसका टूट जाना, फ्रैक्चर हो जाना, ब्रेकेज और मिसअलाइनमेंट ऑफ वर्टिब्राई, ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन के स्पाइनल कार्ड का जो है वो कंप्रेस हो जाना। क्या हो जाना? कंप्रेस हो जाना। दस कंप्रेशन ऑफ स्पाइनल ड्यू टू द हर्निएटेड डिस्क और अदर फैक्टर, ठीक है। किसी दूसरे फैक्टर की वजह से या हर्निएटेड डिस्क की वजह से जो स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? वो कंप्रेस हो जाएगा।
तो बेटा यहाँ तक था इसकी टाइप्स, पहले हमने डिस्कस किया इसके काज। अब हम इसके सिम्टम की तरफ जाते हैं। मैंने आपको इंट्रो में सिम्टम के हवाले से बताया जो कि पेन है और एट द साइड ऑफ इंजरी, ठीक है, इंजरी वाली साइड पे, और उसके बाद अलोंग द स्पाइन फील पेन, ठीक है, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे पेन फील होगी या उसके अलोंग इर्द गिर्द पेन फील होगी, ये इसका एक सिम्टम है। दूसरा नमनेस और टिंगलिंग है, यानी लॉस ऑफ सेंसेशन। आपकी बॉडी पे ऊपर जो कोई भी चीज़ हम टच करें तो उसकी सेंसेशन नहीं होगी, आपको वो चीज़ फील नहीं होगी, या उसके बाद हम कह सकते हैं कि अब नॉर्मल सेंसेशन या वो ज़्यादा सेंसेशन होना, ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरे की तरफ हम जाते हैं, वीकनेस और पैरालाइज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके मोटर न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, नर्व्स हैं, ठीक है, वो क्या करेंगी कि अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देंगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट जो है लॉस ऑफ ब्लैडर और बॉल कंट्रोल, ठीक है। ये बहुत ही कम केसेस में होता है कि आपकी बॉडी का जो ब्लैडर है यानी यूरिनेशन का जो फंक्शन है, ठीक है, वो बहुत कम मतलब के केसेस में होगा कि वो आपकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो ये बेटा था इसका सिम्टम। अब हम इसके डायग्नोस की तरफ चलते हैं। डायग्नोस में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो है वो हम एक्सरे परफॉर्म करते हैं। अगर एक्सरे से हमें पता ना चले देन हम सीटी स्कैन परफॉर्म करते हैं, और सीटी स्कैन के जरिए भी पता ना चल रहा हो तो बहुत सवेर केसेस इस तरह के होते हैं जिनमें एमआरआई की रिपोर्ट वो की जाती है। तो बेटा हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसका जो सबसे पहले वाला है वो है फिजिकली एग्जामिनेशन। यानी फिजिकली एग्जामिनेशन का मतलब ये है कि डॉक्टर जो है वो आपकी बॉडी को प्रॉपरली देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसका एग्जामिन करेंगे कि बॉडी में कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अच्छे तरीके से पार्ट हैं, कौन से बॉडी के जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे, ठीक है, या कौन से ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिसकी वजह से बॉडी जो है वो पैरालाइज हो गई है, या स्पाइनल कार्ड जो है वो कंप्रेशन में है, या डिस्क मिसप्लेस की वजह से वो तनाव में आ गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हम फिजिकली एग्जामिनेशन में पता चलती हैं कि उस बंदे को पेन कितनी है, स्वेलिंग कितनी है, ठीक है, उसकी सेंसेशन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे फिजिकली एग्जामिनेशन। स्टडी ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, हम इसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की स्टडी करते हैं। उसके बाद है हमारे पास इमेजिंग स्टडीज। इमेजिंग स्टडी में हमने देखा कि हम एक्सरे परफॉर्म करते हैं। एक्सरे से अगर हमें पता ना चले तो फिर हम क्या करते हैं कि हम सीटी स्कैन परफॉर्म करते हैं। सीटी स्कैन जो है वो अच्छे तरीके से बता देती है, लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि वो सीटी स्कैन जो है वहाँ पे मतलब कि वहाँ तक काम नहीं कर रही होती, तो देन हम ये रेयर केसेस में होता है कि हम एमआरआई की रिपोर्ट करवाएं। तो एमआरआई की क्या करते हैं कि ये विजुलाइज करती है स्पाइन को और आइडेंटिफाई करती है फ्रैक्चर को, ठीक है, और इसके अंदर जो दूसरी अबनॉर्मलिटीज होती हैं उनको ये डिस्कस करती है। इसके बाद हमारा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में हम डिस्कस करेंगे कि इमोबिलाइजेशन होती है। इमोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जिस बंदे को स्पाइनल इंजरी हुई है उसको हम स्टेबलाइजेशन करते हैं, उसको स्टेबल करते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन उसकी नहीं करवाते, यानी उसको चलने फिरने में हम क्या करते हैं कि उसको उसकी वॉकिंग जो है वो हम कंट्रोल कर लेते हैं, रोक देते हैं, वो चलना फिरना उनको अलाउ नहीं करते। और बाद दफ़ा हम ये करते हैं कि बैक बोर्ड यूज़ करते हैं जो स्पाइन को, ये जो आपका स्पाइन है उसको क्या करे, सपोर्ट दे सके, और नेक कॉलर यूज़ करते हैं जो ये ब्रेन से स्पाइन जो है वो नीचे की तरफ यानी जा रहा है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नेक कॉलर हम यूज़ करते हैं। इसके बाद हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं अगर ज़रूरत हो, ठीक है। सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो मेन नीड इन सम केसेस टू स्टेबलाइज ऑफ स्पाइन और डीकम्प्रेस द स्पाइनल कार्ड, ठीक है। अगर वो कंप्रेशन में है, उसकी डिस्क जो है वो मिसप्लेस है, देन हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे ताकि जो है वो स्पाइनल कार्ड है वो उसका कंप्रेशन खत्म हो सके। इसके बाद है रिहेबिलिटेशन, यानी फिजिकल थेरेपी होती है, ठीक है। रिहेबिलिटेशन में क्या होता है कि उस रीजन के फंक्शन को इंडिपेंडेंसली जो है वो क्या किया जाता है, फिजिकली थेरेपी उसको दी जाती है। इसके बाद हमारे पास इमरजेंसी सिचुएशन होती है। इमरजेंसी सिचुएशन हमारे पास दो तरह की होती है, ठीक है। दो तरह की इमरजेंसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम पहले तो क्या करते हैं कि स्पाइनल इंजरी रिक्वायर
इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। अगर स्पाइनल इंजरी हो गई है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे पेन होगी, ठीक है। सबसे पहले पेन कंट्रोल करने के लिए हमें कोई मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी। ओटीसी की मेडिसिन यूज कर सकते हैं, पेन किलर की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। तो फौरी तौर पे हमें स्पाइनल कार्ड की इंजरी में फौरी तौर पे हमें मेडिकल अटेंशन लेनी चाहिए, ठीक है। दिस इज द इमरजेंसी सिचुएशन। और इसके बाद हम कहते हैं कि अवॉइड मूविंग द पर्सन अनलेस absolutely necessary to prevent further damage to spine, ठीक है। हम उस पेशेंट को यानी उस पेशेंट को हम क्या करते हैं कि मूव करने से उसको बचाते हैं। उससे हम कहते हैं कि मूव नहीं करना। अगर वो मूव करता है देन क्या होगा कि स्पाइन मजीद जो है वो डैमेज हो सकता है, मजीद उसके अंदर ब्रेकेज हो सकती है, मजीद जो है वो उसके अंदर जो प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ तक बेटा आज का हमारा टॉपिक था। अब हम इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख दिए हैं। वो मजीद आपको मैं उसकी जो स्टडी करवा देता हूँ, ठीक है। व्हाट इज स्पाइनल इंजरी, बेसिकली स्पाइनल इंजरी क्या चीज़ है, ठीक है, उसके बारे में हम देखेंगे। ये व्हाट इज द स्पाइनल इंजरी, ठीक है। स्पाइनल इंजरी जो बेटा है वो हम आपकी बॉडी में जो स्पाइन का जो है वो ब्रेकेज हो जाना, उसका कंप्रेशन हो जाना, या स्पाइन के अंदर कोई प्रॉब्लम आना, ठीक है, तो स्पाइनल इंजरी कहलाता है, ठीक है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड का जो है मेन फंक्शन है वो क्या है। नेम टू काजेस ऑफ स्पाइनल इंजरी, ठीक है। स्पाइनल इंजरी के दो काज जो है वो आपने बताने हैं, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे थे। फॉल है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, स्पोर्ट इंजरी है, या दूसरे हाई इम्पैक्ट एवर्ट्स हैं, ठीक है। तो व्हाट आर द मेन सिम्टम ऑफ स्पाइनल इंजरी, स्पाइनल इंजरी के जो सिम्टम हैं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पे हमने चार डिस्कस किए, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे व्हाट इज पैरालिसिस, ठीक है। पैरालिसिस क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो आपकी सेंसेशन है वो खत्म हो जाती है, ठीक है, सेंसेशन कंट्रोल नहीं होती, आपकी बॉडी अच्छी तरीके से वर्क परफॉर्म नहीं कर रही होती। हाउ इज स्पाइनल इंजरी डैमेज, ठीक है, स्पाइनल इंजरी जो है वो किस तरह डैमेज हो सकती है, ठीक है। सॉरी, स्पाइनल इंजरी जो है वो किस तरह डायग्नोस हो सकती है। डायग्नोस के मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट लिखे थे, ठीक है, आप वो लिख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास है व्हाट इज द मोबिलाइजेशन। मोबिलाइजेशन क्या चीज़ है, जो कि मैंने यहाँ पे डिस्कस किया। ये पहला पॉइंट ट्रीटमेंट का, ठीक है। मोबिलाइजेशन का आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद है वाई इज नेक कॉलर यूज, वाई इज नेक कॉलर यूज, हम इसको नेक कॉलर किस लिए यूज कर सकते हैं। हम नेक को इसलिए यूज करते हैं कि जो फर्दर इंजरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ना हो सके। फर्दर इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए हम बैक बोर्ड और कॉलर यूज करते हैं, ठीक है, नेक कॉलर यूज करते हैं। उसके बाद जो है व्हेन सर्जरी नीड इन स्पाइनल इंजरी, अगर तो बॉडी के अंदर कंप्रेशन है, ठीक है, आपका जो स्पाइनल कार्ड है वो उसके अंदर कंप्रेशन है या डिस्क मिसप्लेस है, देन हम क्या करेंगे, सर्जरी परफॉर्म करेंगे। इसके बाद रिहेबिलिटेशन है, फिजिकल थेरेपी होती है, आपकी बॉडी के मसल्स को रिलैक्स करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो फ्रैक्चर है, ठीक है, और फ्रैक्चर की वजह से आप मूव नहीं कर रहे होते, तो उसके अंदर वो क्या होता है, एक्सरसाइज करवाई जाती है, ठीक है, तो वो रिहेबिलिटेशन कहलाता है। और व्हाट शुड यू नॉट डू विद द स्पाइनल इंजरी पेशेंट, ठीक है। स्पाइनल इंजरी पेशेंट के साथ हम क्या करते हैं, उसको मूव करना नहीं, यानी ये कि हम उसको स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं कि उसको मूविंग से बचाते हैं, उसको मूव नहीं करवाने, और उसके बाद इमीडिएटली मेडिकल अटेंशन लेते हैं, ठीक है। इसके बाद विच इमेज टेस्ट इज बेस्ट फॉर व्यूइंग द स्पाइनल कार्ड। सबसे बेस्ट जो है वो एमआरआई की रिपोर्ट होती है, जो क्या करती है, विजुलाइज करती है स्पाइन को, स्पाइनल कार्ड को आइडेंटिकल करती है, आइडेंटिफाई करती है, क्या करती है, फ्रैक्चर्स को और अबनॉर्मलिटीज को, ठीक है। तो बेटा ये डिस्पेंसर का आज का जो एक टॉपिक था स्पाइनल इंजरी, वो हमने डिस्कस किया। अकॉर्डिंग टू बोर्ड हमने उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए, ठीक है। और ये टॉपिक आज का जो बेटा है वो कंप्लीट हुआ है।
अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं बेटा। यहाँ तक आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट है। और ये लेक्चर जो था ये 6 था, डिस्पेंसिंग टेक्निक का, जो रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, तो बेटा अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।